हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वनस्पति विज्ञान का इंट्रोडक्शन। तो जिन्हें वनस्पति विज्ञान में इंटरेस्ट नहीं आता, बॉटनी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है कि बोरिंग सब्जेक्ट है, तो आज ये इंट्रोडक्शन आप पढ़ लेंगे तो आपको बॉटनी में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा और आप पढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे अच्छे से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। पहले कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका क्या पढ़ते हैं, परिभाषा। जैसे वनस्पति विज्ञान है तो इसका परिभाषा क्या बनेगा। जैसे वनस्पतियों का जब हम अध्ययन करेंगे जिस शाखा के अंतर्गत, वही वनस्पति विज्ञान होगा। तो हम कैसे बोलेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या फाइटोलॉजी कहते हैं। अब देखो, एक फाइटोलॉजी न्यू टर्म है। इसको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ना फाइटोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो उसमें दे देगा फंजाई से, शैवाल से, कवक से या पौधों से। तो आपको बताना है पौधों से रिलेटेड होता है। तो फाइटोलॉजी किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम फाइटोलॉजी कहते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो बोला जाता है फादर कौन है। जैसे हम वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है, ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो थियोफ्रेस्टस कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। इन्हें क्यों कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी के, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लांट की प्रजातियों का इन्होंने स्टडी किया और जितना भी अध्ययन किया वो अपनी बुक में लिखते गए। उनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने ही 500 वनस्पति प्रजातियों का अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन 500 वनस्पति प्रजाति को अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में प्रकाशित किया। इन्होंने तो सर्च करके लिख दिया। हाँ, फिर आता है प्लांट को क्लासीफाइड करने के लिए अलग से एक वैज्ञानिक आते हैं, इकलर। इन्होंने बहुत अच्छा क्लासीफाई किया, क्योंकि हम बहुत सारे अपने इन्वायरमेंट में पौधे देखते हैं ना, कुछ पौधे एकदम छोटे होते हैं, उसमें जड़ तना ही नहीं होता है। कुछ पौधे होते हैं बड़े तो होते हैं पर उनमें फल नहीं लगता, और कुछ पौधे होते हैं देखते हैं बीज रहता है लेकिन बीजे के ऊपर कोई आवरण ही नहीं होता। तो इकलर ने ये सब नोटिस किया और क्या किया, प्लांट को क्लासीफाई किया। तो अगर कोई पूछे सर्वप्रथम प्लांट को क्लासीफाई किसने किया, तो साइंटिस्ट इकलर ने। कौन, इकलर ने। तो वैज्ञानिक इकलर ने सबसे पहले वनस्पतियों का वर्गीकरण किया और इन्होंने देखा कि कुछ पौधों में पुष्प होता है, कुछ पौधों में पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। अर्थात 2 प्रकार के पौधों का इन्हें परिणाम मिला। 2 पौधों को, मतलब एक जो पुष्प होता है और एक जिसमें पुष्प नहीं होता है। सेकंड पेज। तो अगर कोई पूछेगा तो प्लांट का क्लासिफिकेशन सर्वप्रथम किसने किया, तो आप बता पाएंगे ना, साइंटिस्ट इकलर ने। तो इन्होंने पहले 2 क्लास में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। तो क्रिप्टोगैम्स में क्या होता है, क्योंकि सबसे पहला उपक्लास यही है, छोटे छोटे पौधे इसी में आ जाते हैं। जैसे इस वर्ग के पौधे में पुष्प तथा बीज का निर्माण नहीं होता है, इन्हें 3 उपवर्ग में बांटा जा सकता है। इन्हें 3 सब क्लास में, उपवर्ग में होता है सब क्लास, तो 3 सब क्लास में बांटा इन्होंने। क्या क्या, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स के 3 सब क्लास हैं, थैलो, ब्रायो, टेरिडो। थैलोफाइटा में क्या होता है, जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे ब्रायोफाइटा में तो थोड़ा थोड़ा संरचना बनने लगती है। फिर जब हम टेरिडोफाइटा तक पहुँचते हैं तो उनमें डेवलप हो जाती है, पूरा जड़ तना पत्ती पाया जाने लगता है। क्योंकि हम जैसे लोअर टू हायर जाते हैं तो डेवलपमेंट देखने को मिलने लगता है। और जब जिम्नोस्पर्म की बात आती है तो उसमें वेल डेवलप हो जाता है जड़ तना पत्ती फुल। फिर एंजियोस्पर्म आएगा तो उसमें पूरे सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी प्लांट के होते हैं पूरे वेल डेवलप कंडीशन में पाए जाने लगते हैं। तो जड़ तना पत्ती उसमें पूरी पूर्ण विकसित पाई जाती हैं। ओके, तो थैलोफाइटा में चलो बात करते हैं। थैलोफाइटा आपको याद हो गया ना कि प्लांट को 2 क्लास में डिवाइड किया, पहले क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स, इसके बाद सब क्लास में डिवाइड किया गया। क्रिप्टोगैम्स को 3, फेनरो को 2। क्रिप्टो के 3 सब क्लास हैं, कौन कौन, थैलो, ब्रायो, टेरिडो। और फेनरो के 2 हैं, जिम्नो और एंजियो। तो हम इसे डिटेल्स में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। थैलोफाइटा में क्या होता है, जड़ तना पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं।
थैलोफाइटम क्या होता है, जड़ तना पत्तियाँ नहीं पाई जाती, मीन्स थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इनमें भ्रूण नहीं पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम भी नहीं पाया जाता है। तो जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं आएगा तो समझ सकते हैं ना, वो पौधे ग्रोथ करेंगे तो वो बस वो जैसे होता नहीं है काई हुई, तो उनमें क्या होता है, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, नहीं तो वेल डेवलप करके ट्री नहीं बन जाते। तो जाइलम में क्या है जाइलम और फ्लोएम आपको समझते होंगे, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। पौधों में क्या होता है ना, जाइलम के द्वारा वो जल को पीते हैं, है ना, जा से जाइलम जा से जल, ट्रिक लगा लीजिए, याद हो जाएगा। क्योंकि 1 नंबर में पूछता है पौधे जल का जल अवशोषण कैसे करते हैं, भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, तो हमें याद नहीं रहता है, हम कंफ्यूज रहते हैं, जाइलम को फ्लोएम बना देते हैं, फ्लोएम को जाइलम। मीन्स जाइलम का काम होता है जल का शोषण करना, और फ्लोएम मीन्स फूड को कौन बनाता है, फ्लोएम। तो भोजन का निर्माण फ्लोएम करेगा और जल का काम कौन करेगा, शोषण का जाइलम करेगा। तो ज से जल, फ्लोएम, फ से फूड। ओके, अब आपको भूलेंगे नहीं, आई थिंक भूलेंगे नहीं अब। ब्रायोफाइटा क्या होता है, इसमें जड़ तना पत्ती की संरचना बनने लगती है, और उन्हें हम क्या डिटेल्स पढ़ते हैं, राइजोइड्स के नाम से। तो जड़ तना पत्ती इसमें क्या होता है, बनना स्टार्ट हो जाता है, इसे राइजोइड्स कहते हैं। और ब्रायोफाइटा में भ्रूण निर्माण पाया जाता है ना, जाइलम फ्लोएम लेकिन नहीं पाया जाता है, भ्रूण इसमें बनने लगता है। टेरिडोफाइटा में जड़ तना पत्तियाँ पाई जाती हैं, इसमें भ्रूण पाया जाता है, जाइलम तथा फ्लोएम भी पाया जाता है। जैसे जैसे हम लोअर टू हायर क्लास की तरफ जाएंगे तो हमें धीरे धीरे सभी चीज़ें डेवलप होती मिलती रहेंगी। तो जड़ तना पत्ती पाई जाती है टेरिडो में, और भ्रूण भी पाया जाता है, जाइलम तथा फ्लोएम भी पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में इसमें भ्रूण पाया जाता है, जाइलम तथा फ्लोएम भी पाया जाता है ना। और एक बात, नेक्स्ट पेज, थैलोफाइटा के एग्जाम्पल से आपको जीवाणु, कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु, कवक, शैवाल, लाइकेन, ये थैलोफाइटा है। जब भी जीवाणु, कवक और शैवाल, लाइकेन की बात हो तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये किस क्लास का है, थैलोफाइटा का है। और थैलोफाइटा का मेन क्या है कि इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती हैं, भ्रूण नहीं पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ओके, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, इन्हें मॉस भी कहते हैं, फ्यूनेरिया, रिक्सिया, मार्केंसिया। 4 एग्जाम्पल, फ्यूनेरिया, रिक्सिया, मार्केंसिया। और फ्यूनेरिया को मॉस भी कहते हैं, मॉस के नाम से भी जानते हैं। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है फर्न, मार्सिलिया, इक्विसीटम। और जिम्नोस्पर्म का है साइकस, पाइनस, सिकोया, सिनकोना। और जिम्नोस्पर्म की एक बात है, इसमें क्या होता है, बीज होता है पर बीजावरण नहीं पाया जाता है। और लास्ट में जब एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं तो फुल सारे सेल ऑर्गेनल, जितने भी प्लांट के ऑर्गेनल्स होते हैं सब डेवलप इसमें पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, रूट, स्टेम, पत्तियाँ पूर्ण विकसित होंगी और भ्रूण पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम भी पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल, समन उत्तक को कहते हैं वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। देखो, जाइलम फ्लोएम को ही कंबाइंड रूप से वैस्कुलर बंडल कहते हैं। वैस्कुलर बंडल जब डिवाइड करते हैं तो उसी के अंतर्गत आता है, जाइलम फ्लोएम पढ़ते हैं, है ना। और बीजावरण भी पाया जाता है, इसमें बीज, बीजावरण भी पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए काजू, बादाम, मटर भी इत्यादि, है ना। और तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बॉटनी थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।